दोस्तों, हम बात करते हैं समय रैना की इंडिया गॉट लेटेंट के कंट्रोवर्सी के कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में। एक बहुत ही सीरियस धमकी दिया गया है रणवीर अलावादिया को। इतना ही नहीं, बादशाह धामाबा का एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज देखने को मिला है इंडिया गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी रिलेटेड, और जो समय रैना को इस केस से एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रिलीफ मिला है। सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर बात कर लेते हैं फॉर्मर WWE रेसलर सौरभ गुर्जर के बारे में। एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहां पे वो बहुत ही सीरियस धमकी दी है रणवीर इलाहाबादिया को। वो कहते हैं सिक्योरिटी भी नहीं बचा पाई रणवीर को मेरे से। मैं दिखा देता हूं, अब देखिए। ये रणवीर इलाहाबादिया जो है ये बहुत पॉपुलर है ना। पॉडकास्ट करता है, काफी लोगों को बुलाता है। मैंने भी इसका पॉडकास्ट देखे है, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग इसने भी जो शो में किया है ना, ये माफी के काबिल नहीं है। अगर आज हमने इस बात पे एक्शन नहीं लिया तो ये और इसके बाद दूसरे और तीसरे और चौथे लोग इसी प्रकार के गंदे से, मतलब ये तो गंदे की लिमिट ही खत्म कर दी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपने धर्म को, अपने सिस्टम को, अपने माहौल को बचाना है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही होगी, जिससे कि आगे कोई ऐसा करने का सोचे नहीं। फ्रीडम और स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओ। मेरा निवेदन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हर एक उस इंसान से जिसने ये सुना है कि इसने कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किए। माँ बाप, यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना बेशरम आदमी अपने माँ बाप से नजरें कैसे मिलाएगा। और मुझे इतना गुस्सा है ना कि मैं बता दूं आपको, मैं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। यार बेशरम आदमी, शर्म कर थोड़ी सी। ऑल्सो बादशाह धामाबा का पॉडकास्ट आउट हुआ है शुभांकर मिश्रा के चैनल पर, जहाँ पे उनसे इंडिया गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया। तो वो कहते हैं इन जैसे लोगों को साफ कर देना चाहिए। मुझे कोविड के टाइम पे नॉर्थ कोरिया का किम जोंग बहुत पसंद आया था। उसने कहा था जिसको भी कोविड होगा उसको मार दिया जाएगा। वैसे अगर कोई बार बार सनातन धर्म को मॉक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो उसको साफ कर देना चाहिए। वो एक्जैक्टली क्या कहे मैं वो प्लीज यहाँ पर नहीं चला सकता। आप वीडियो देना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कॉमेडियन भारती समय रैना को डिफेंड की। वो कहीं समय रैना अपने गेस्ट को फोर्स नहीं करता कि ये कहो वो कहो, एंड ये नेसेसरी भी नहीं है उस शो में कि जो दूसरा गेस्ट बोल रहा है आप भी वही बोलो। समय एक अच्छा लड़का है एंड बहुत टैलेंटेड लड़का है। और जैसे कि मैं कल की वीडियो में बताया था, रघुराम को भी पुलिस ने समन भेजा था। उनसे पूछताछ किया गया उस शो के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा रघुराम भी इंडिया गॉट लेटेंट के एपिसोड के जज रह चुके हैं। तो अभी रघुराम एक स्टेटमेंट रिलीज किए अपने सोशल मीडिया पे। वो कहे मैं इंडिया गॉट लेटेंट का पार्ट रहा हूँ एंड मुझे उसका बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। काश उस शो में ऐसे जोक्स नहीं मारे गए होते जिससे इतना ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ रहा है समय रैना को एंड बाकियों को। सेंसिबिलिटी ऑफ अ पेइंग ऑडियंस इन अ शो कैन डिफर फ्रॉम अ लार्जर यूट्यूब ऑडियंस। मैं अगर होता तो कुछ जोक्स को हटा देता, बट मैं कोई नहीं होता हूँ समय मेकर्स को कहने के लिए कि ये जोक्स को हटाओ या फिर ये जोक को रखो या फिर ये वर्ड्स को बीप कर दो। वो उनका कॉल है। आई एम श्योर दे डोंट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइटली। Freedom of speech is meaningless without the freedom of offend. Offense is often taken even when none is intended. But of course, I am sorry if I have actually caused hurt to anyone. Comedian push boundary, call out society, and speak to power while entertaining. But no comedian set out to hurt sentiments, and they would be the first to apologize if they did. I do hope society maintain a proper perspective on the scale of this issue compared to other that need more outrage. यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि इसके अलावा अभी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा आउटरीच किया जाए तो बेटर होगा। ऑल्सो एक अंकल जी का वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ पे वो रणवीर लावदिया को से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो काफी ज्यादा गुस्से में रिप्लाई दे रहे हैं, अब देखिए। भी हमारा भारत संस्कार का देश है हिंदुस्तान। इस तरह की बात करने वालों को 100 बार सोचना चाहिए कि समाज में क्या मैसेज जाएगा, समाज में क्या मैसेज जाएगा। अब मैं तो इस बात को बहुत मैं कह रहा हूं बार बार, अरे बे कहा बोला 2 करोड़ रुपया देंगे तुम हमारे साथ ये करो, तू सामने फील्ड में आ, तेरा बाजा ना बजा दिया तो उस दिन कहना रणवीर इलाहाबादिया बोलता है अपने आप को है? तुमने समाज के नाम पे तुम लोग जैसे गंद हो, एक नंबर के गंद मचाने वाले लोग हैं ये, ठीक है ना। गंद मचा दिए, ये गंद मचाने वाले लोग हैं। मेरी बात सुनो, मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह का सोच और इस तरह का बोलना। बताइए, अरे माँ और बाप के बारे में सवाल कर दिया, बच्चे के बारे में। अरे तू देख टार्च लगा के अपने माँ और बाप के बारे में, तू देख टार्च लगा के, तेरे जैसा घटिया आदमी और तेरे जैसा नीच आदमी कोई नहीं होगा। रणवीर इलाहाबादिया, मैं तुझे चैलेंज करता हूं, तू भरे महफिल में और भरे बाजार में बोल के दिखा, तेरा नाटा पाटा हो जाए तो उस दिन कहना जनता ही पीटेगी, इनको जनता ही पीटेगी।
समय रैना को एक ह्यूज रिलीफ मिला है इस केस से रिलेटेड। जैसे कि ये कंट्रोवर्सी हुआ, मुंबई पुलिस ने समय रैना को समन भेजा था ये कहते हुए कि आप मुंबई पुलिस स्टेशन आ जाओ, आपसे पूछताछ किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो समय रैना के लॉयर हैं वो बताए थे कि अभी समय रैना इंडिया में नहीं है, उनका यूएसए में शो चल रहा है, वो शो खत्म होने के बाद वो आ जाएंगे March 17 को। बट इसके बाद पुलिस ने फिर से समन भेजा था ये कहते हुए कि March 17 को नहीं, February 17 को आ जाओ। बट अभी का अपडेट ये है कि समय रैना को 17 फरवरी को आने की जरूरत नहीं है, उनको टाइम दिया गया है 10 मार्च तक का। वो 10 मार्च से पहले कभी भी आ सकते हैं मुंबई पुलिस स्टेशन में, उनसे पूछताछ किया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से इंडिया गॉड लेटेंट का जो कंट्रोवर्सी है वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, बहुत सारे FIR दर्ज हो चुके हैं। तो इसको लेकर एजाज खान भी खुश नहीं है, वो इंटरव्यू में क्या कहे आप देखिए। रणबीर अलाहाबादिया का टॉपिक और समय रैना का टॉपिक इतना बढ़ा दिए है, अभी क्या उनको फांसी पे लटकाओगे क्या? ऐसा सरकार क्या छुपा रही है जिसके वजह से ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है? अरे गूगल यूट्यूब को भी करो, फिर सम्मन सबको भेजो, और सम्मन उन सबको भेजो जो जो यूट्यूबर गाली गलौज करते हैं और जो उनके फॉलोवर्स है, जो उन्हें सुनते हैं, और जो स्टैंड अप कॉमेडियन भी ये सब गाली गलौज करते हैं, सबको भेजो, मुझे भी भेजो यार, मैंने भी किया हूँ कभी कभी गाली गलौज। दिस इज रॉन्ग गाइस, नाउ प्लीज लीव द चिल्ड्रन अलोन, यू नो, लीव देम अलोन प्लीज। ऑल्सो जैसे कि मैं ऑलरेडी कल की वीडियो में दिखा चुका हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग इंडिया गॉट लेटेंट का कमबैक चाहते हैं, इसलिए एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, ब्रिंग बैक इंडिया गॉट लेटेंट करके। अभी भी बहुत सारे लोग ट्रेंड चला रहे हैं। रोहन करियापा एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करे इंडिया गॉट लेटेंट की, एंड वही स्टोरी को अवनीश सिंह भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करे। पर क्या हुआ, अवनीश सिंह को बैकलैश मिलने लगा और कुछ लोग नहीं चाहते कि इंडिया गॉट लेटेंट को कम बैक हो, तो उन सारे बैकलैश और हेट के ऊपर रिएक्ट करे, आप देखिए। गाइस मुझे अभी काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है वो स्टोरी डालने के लिए कि आई वांट लेटेंट बैक। तो पहली बात तो यार मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, ना मैं रणवीर को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ, और जो बोला तुम लोग जितना सुन के शौक हो उतना ही मैं भी हूँ भाई। तो मुझे वो कोई खास इतना कोई अच्छा नहीं लगा वो इंसान या कोई ऐसा पसंद है। जब मैंने बोला आई वांट लेटेंट बैक, उसका एक ही रीजन है कि एक क्रिएटर है वो बहुत मुश्किल से अपनी एक IP क्रिएट करता है, और तुम सबको पता है आज नहीं तो कल किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे पैसा देके वो चीज आनी ही है। तो व्हेन आई वांटेड बैक, एक रूल्स हो, एक गाइडलाइंस हो, रेगुलेशंस के हिसाब से हो। बट एक बिटर फैक्ट ये भी है, जो लोग गाली दे रहे हैं, एक भी वीडियो पे व्यू उठा के देखोगे ना इससे पहले, वही लोग उसको कल तक सपोर्ट भी कर रहे थे। और एक बात सोच के देखो यार कि अगर 10 लोग बुरा बोल रहे हैं और बुरा बोल के बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, मतलब पब्लिक क्लाउड ले रहे हैं, क्लाउड चेस कर रहे हैं, थोड़ा सा वो ले रहे हैं, तो यार वो चीज मैं भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करिए, उसके लिए यार मेरे को एक बार में ऐसे नफरत मिल जाए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने सिर्फ एक शो की IP की बात करी है कि वो इंपॉर्टेंट है यार, उसको एक प्रैक्टिकल वे में ले आओ, नेगेटिव वे में मत लाओ। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सन और एनीथिंग की कोई भी आके मुझे उस चीज के लिए जज करे। दोस्तों अगली खबर है पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार का इंस्टाग्राम रीच कितना है वो बताया मेरे दोस्तों। आज तुम्हारे पुनीत सुपरस्टार भाई ने वो काम कर दिखाया है जो बड़े बड़े क्रिएटरों का सपना होता है लेकिन वो पूरा नहीं होता। मेरे दोस्तों अकाउंट रीच 527 मिलियन रीच चली गई है मेरे दोस्तों, देख रहे हो अकाउंट रीच, ये देखो 527 मिलियन। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। ऑल्सो पुनीत सुपरस्टार का बात हो रहा है तो बात करते हैं उनका एक एजाज खान का कंट्रोवर्सी के बारे में। एजाज खान का एक पॉडकास्ट के दौरान पुनीत सुपरस्टार से रिलेटेड कुछ कह दिए थे, जिसके बाद पुनीत सुपरस्टार गुस्सा हो गए थे एंड वो कुछ रील्स पोस्ट किए थे रिप्लाई करते हुए। तो अभी एजाज खान ने रिप्लाई दिया पुनीत सुपरस्टार को, वो एक DM दिखाया जो कि पुनीत सुपरस्टार ने उनको भेजा था, मतलब ये कंट्रोवर्सी से पहले भेजा था। एजाज खान ने दिखाया कि पुनीत सुपरस्टार क्या भेजे थे, आप देखिए। ये देखो पुनीत सुपरस्टार मेरे को क्या बोल रहा है, देखो देखो दिख रहा है क्या? कैसे हो भाईजान, दिल्ली से पुनीत कुमार, टिकटॉक सुपरस्टार। भाईजान मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, नंबर सेंड करो, बहुत मन करता है आपसे बात करने का भाई, आप बहुत ये पुनीत पहले तेरी मोमबत्ती जैसी टांगे जो है ना उसको सही कर, और पिछवाड़े में जो वो छोटे छोटे भ्रूण पाव है ना उसको थोड़े बड़े कर, है ना? समझा क्या? तेरे को DM कर रहा हूँ मैं किधर हूँ, फूक मारूंगा ना उड़ जाएगा बेटा। अगली खबर है रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल ने पकड़ लिया एक फेक बाबा को महाकुंभ मेला में, एंड रजत दलाल का एक वायरल वीडियो आपको पता ही होगा उनके ही घर का, जहाँ पे वो 2 फेक बाबा का खतरनाक क्लास लिए थे। उनको भी मिल गए हैं एक और फेक बाबा, वो भी महाकुंभ मेला में, एंड वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप देखिए। तो भाई कैसे हैं सब? ये बाबा जी भाग रहे थे मेरे से। भाई मैंने तेरे को क्या बोली थी ना, देखते ही बोली। ये भाई फर्जी है। अब बताओ राम जी के कितने भाई थे? मैं क्या कह रहा हूँ, राम जी के कितने भाई थे? मैं क्या पूछ रहा हूँ, सुनो, गायत्री मंत्र सुना दो। नहीं जानते, दिन भर रहते हैं। अगर तू जानता नहीं है, तू भगवा पहन के फिर क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसान हो, अरे मेहनत करनी, मजदूरी कर ले, हाथ पैर सही है। अरे तू फर्जी
ये तेरी फोटो है, ये देखना, इसका डेट ऑफ बर्थ है 2005। साले तू किस एंगल से 20 साल का लगता है? चीटिंग कर रहा है? चीटिंग नहीं कर रहा है। अच्छा अब ये बता तेरी सजा क्या होनी चाहिए? अब तू मेरे को एक बता, तेरी सजा क्या है? तू ये भगवा पहन के चल कमा रहा है, ठीक है, मेहनत नहीं कर सकता, हाथ पैर सही है तेरे दोनों? महाकुंभ मेला की बात हो रहा हो तो बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे न्यूज़ देखा होगा जहाँ पे ये क्लेम किया जाता है कि महाकुंभ मेला में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, आप पैर भी नहीं रख सकते, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। नो डाउट भीड़ होता है, बट क्या इतना ज़्यादा होता है कि लोग जा नहीं सकते? इसके बारे में फ्लाइंग बीस्ट बताए, वो महाकुंभ मेला गए एंड क्या कहे वो आप देखिए। एवरीवन, बैक फ्रॉम कुंभ। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ का हाल क्या है। बिल्कुल नॉर्मल हाल है, घबराने की जरूरत नहीं। मैं तो 12 तारीख को शाही स्नान करने गया था, तब भीड़ थी लेकिन मैनेजेबल भीड़ थी। अब उतनी भीड़ नहीं है, आप आराम से जाके स्नान कर सकते हैं। देखिए इंस्टाग्राम पे रील बनाने को मैं वहां जाके तीनों टाइप की रील बना सकता था, बहुत भीड़ दिखा भी सकता था, ऐसा कैमरा एंगल लेके कि मैं हाहाकार मचवा दूं। एकदम खाली या सुनसान सड़कें मैं वो भी बना सकता था क्योंकि कुंभ के अंदर वैसा भी था। और मीडियम में तो आप जो दिखाना चाहें आप वो दिखा सकते हैं। तो जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो सही नहीं होता, बट मैं वहाँ जाके आया हूँ। थोड़ी भीड़ थी 12 तारीख को, 13 तारीख को तो उससे भी कम हो गई थी। आराम से जाके जिसने स्नान नहीं किया है, इच्छा है, जाके स्नान डुबकी लगा के आ सकते हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ पे महाकुंभ मेला की बात हो रहा है तो बात करते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टैम्प सिचुएशन के बारे में। 2 ट्रेनें जो आ रही थी प्रयागराज महाकुंभ मेला से दिल्ली रेलवे स्टेशन, वो लेट हो जाता है, जिस वजह से दिल्ली रेलवे स्टेशन में बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है, वहीं पे भागदौड़ मच जाता है, स्टैम्पेड क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से बताया जा रहा है 15 से भी ज्यादा लोगों को डेथ हो चुका है अभी तक एंड बहुत सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं। ये न्यूज बता दूं काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। लोग रेलवे मिनिस्टर को टैग कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्यों? इतना खराब मैनेजमेंट की वजह से। अगली खबर है ड्रंक पुलिसमैन एंड क्राउड कलेश के बारे में। न्यूज बता दूं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है। पता नहीं किसी बात को लेकर क्राउड एंड पुलिस वाले के बीच में झगड़ा हो जाता है। जो पुलिस वाले थे वो पी रखे थे, इसके बाद क्राउड उनको पीटने भी लग जाते हैं। वेल जैसे ये वीडियो वायरल हुआ पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया एंड ऑल्सो उन सारे लोगों के अगेंस्ट में केस रजिस्टर हो चुका है जिन्होंने पुलिस वाले को ऊपर हाथ उठाया था। अगली खबर है शाहरुख खान के बारे में। क्या शाहरुख खान सच में बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे? उनके जितने भी स्ट्रगल स्टोरीज आपने सुना है वो सब कुछ सच है क्या? वेल उसी को एक्सपोज करते हुए एक जन सोशल मीडिया एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। तो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ शाहरुख खान साहब के ऊपर। इसमें से मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ, बहुत काम आएंगे आपको। सबसे पहले तो हमने भाई ये बहुत बारी सुना है कि शाहरुख खान साहब एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आते हैं, हमारी ऐसी रिलेटेबल स्टोरी लगती है। मैं आपको इनकी मिडिल क्लास की डेफिनेशन बताता हूँ। SRK साहब की भाई स्कूलिंग हुई है सेंट कोलंबस से, जहाँ से भाई राहुल गांधी, संजय गांधी, प्राइम मिनिस्टरों के बच्चे पढ़े हैं। मतलब दिल्ली में 3 ही बड़े स्कूल हैं, DPS, मॉडर्न वाराखंबा और सेंट कोलंबस, जहाँ से शाहरुख खान पढ़े। इनकी सिस्टर जो है वो मॉडर्न वाराखंबा से पढ़ी है। इनके फादर साहब ने भाई मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके अगेंस्ट लोकसभा चुनाव लड़े 1957 में। अब द लेजेंड दिलीप कुमार साहब और इनके पापा जो है वो पेशावर के दोस्त थे, दिल्ली में एक दूसरे के पड़ोसी थे। SRK को अपना भैया मुंह बोला बेटा मानते थे। आज से 35 साल पहले जब ये दिल्ली से मुंबई आए थे, इनकी मम्मी ने पता है इनको कितने पैसे दिए थे? 10,000 रुपए। आज की डेट में वो 3.5 लाख रुपए से कम नहीं है। मतलब उस वक्त अगर साइकिल मिल जाया करती थी ना किसी को दहेज में, तो पूरा मोहल्ला महल्ला कर जाता था और अब भाई यार इसको तो साइकिल मिली है। उस टाइम पे शाहरुख खान साहब के पास पता कौन सी गाड़ी थी? एस्टीम, और उसको एक खटारा बुलाते थे। सोचो इनका किस तरीके का माहौल रहा होगा। जिस माइंडसेट तक पहुंचने में जिंदगी निकल जाती है ना लोगों की, भाई उस माइंडसेट में पले बड़े हैं। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स है इस बुक के अंदर, लेकिन भाई मुद्दा ये है कि प्रिविलेज। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।